तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी आर्मी सोल्जर एंट्री के बच्चे हैं। और सोल्जर एंट्री में आज स्पेशली मैं आपके सामने क्लर्क को लेके हाजिर हूँ। बिल्कुल 10 फरवरी को फॉर्म ओपन हो रहा है और मेरे देश के जितने भी क्लर्क के बच्चे हैं, इंडियन आर्मी के अंतर्गत तैयारी करने वाले, उनके अंदर एक अलग ही पैशन होता है, एक अलग ही डेडिकेशन होता है कि सर हमें किसी भी कीमत पर इंडियन आर्मी में जाना है। और एग्जैक्टली प्रायोरिटाइज भी किया गया है, क्योंकि क्लर्क में अगर अप्लाई करने की बात आती है तो आर्ट्स का भी बच्चा कर सकता है, कॉमर्स का भी कर सकता है और साइंस का कर सकता है। मतलब इंटरमीडिएट में बेटा अगर आपका जो है साइंस मीडियम है आप, या आप आर्ट्स से हैं, या आप कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं बच्चा, आप क्लर्क के लिए बिल्कुल गर्व से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्राइटेरिया के तौर पे 60% आपका होना अनिवार्य है। 60% जो मार्क्स है बच्चा वो एग्रीगेट होने आपके जरूरी है। मतलब आपका पूरा जोड़ करके 60% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स चाहिए, हर सब्जेक्ट में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर हर सब्जेक्ट में आपके 50 बन रहे हैं और ओवरऑल आपका 60% बन रहा है तो आप क्लर्क को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। दूसरा, हाइट की सबसे बड़ी आपको जो है लिबर्टीज दी जाती है। जहां बाकी एंट्रीज के लिए 170 सेंटीमीटर का आंकड़ा रखा गया है, वहीं आपके लिए 162.5 मतलब 162.5 सेंटीमीटर के ही हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है। दैट मीन हर तरह से क्लर्क एंट्री के लिए लिबर्टीज हैं और सबसे बेहतरीन जॉब में से एक जॉब मानी जाती है इंडियन आर्मी के अंदर क्लर्क की कैटेगरी को। तो बिल्कुल 10 फरवरी से बेटा फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल फोकस तैयारी में इस समय लग जाएं। मेजर कलसी क्लासेस ने तो कमर कस ली है जबरदस्त तरीके से। बेहतरीन स्पेशल क्लर्क बैचेज, स्पेशल टेक्निकल बैचेज, स्पेशल जीडी के बैचेज हमने लॉन्च कर दिए। देश के हर कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेजर कलसी क्लासेस से बच्चा जुड़ रहा है और जबरदस्त तरीके से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिल्कुल आपको भी मिस नहीं करना है। जबरदस्त रिटन प्रिपरेशन के लिए, जबरदस्त फिजिकल के लिए, एवरीडे फिजिकल के लिए, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी के लिए और पूरे की पूरी पढ़ाई का ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए सब कुछ एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। और बिल्कुल घबराएं नहीं, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। तो ये घबराने की जरूरत नहीं सर मेरा एकेडमिक कमजोर है। आप आंख बंद करके हमारे पास आइए बेटा, 1-to-1 टीचर दे करके आपके क्वालिटी को बेहतर करेंगे और फाइनली आपके इंडियन आर्मी में जाने के सपने को पूरा करेंगे। इसी कड़ी में जैसे कि मैंने अर्लियर जीडी को लेकर कंप्लीट सिलेबस डिटेल बताई थी, उसी तरीके से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर क्लर्क को भी लेकर के, टेक्निकल को भी लेके और ट्रेड्समैन को भी लेकर के सर सिलेबस को प्रॉपर्ली आप एलेबरेट कर दें। तो आज स्पेशली क्लर्क को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्रमशः इसी तरीके जो आपका आदेश होता रहेगा उसका सिलेबस मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लर्क के डिटेल सिलेबस पैटर्न को समझने के लिए। बट बात साथ ही साथ कह देना चाहता हूं बेटा कि आपके 12 से लेकर 25 अप्रैल तक एग्जाम शेड्यूल है। समय बहुत लिमिटेड है बेटा। जितना जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ते हैं उतनी जल्द से जल्द अपनी सफलता का रास्ता तय करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं जब पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा रोल इंग्लिश सब्जेक्ट का है, जिस पे आप वाकई में काम करना होता है। कह लीजिए कि 50% तो उसी का रोल है। अगर टोटल 50 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन केवल इंग्लिश से हैं। बाकी हम बात कर लें जीके की तो 5 क्वेश्चन, साइंस की बात कर लें तो केवल 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो 5 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन उस पार्ट में है और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का अकेले। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस बार हमने रिजल्ट क्रिएट किया है क्लर्क कैटेगरी में, फिर से हम देश में सबसे बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल तरीके से आज सिलेबस पैटर्न को जानने का। आखिर क्लर्क के जो 2 पार्ट में पेपर हो रहे हैं उनके सिलेबस के पैटर्न क्या है और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है फिर आपके सामने मैं बिल्कुल लेके हाजिर हूँ आर्मी क्लर्क का सिलेबस जो कि है 2023। दैट मीन जो आपका 12 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहा है पहली बार इस सिस्टम पे। उस पे बेस्ड जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम आर्मी क्लर्क एग्जाम पैटर्न 2023 की बात करें तो सब्जेक्ट के तौर पे अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, कंप्यूटर है और आपका फाइनली जनरल इंग्लिश है। 2 पार्ट में पेपर रखे गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में बात करें तो जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है आपका, तो लाजमी सी बात है 20 मार्क्स हुए। जनरल साइंस आपका 5 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स हुए। मैथ्स आपके 10 क्वेश्चन है, मैथ मतलब आपका अर्थमेटिक अंगणित भैया, जिसके आपके 40 क्वेश्चन हो गए, 40 मार्क्स हो गए 10 क्वेश्चन के। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर का है, तो लाजमी सी बात है आपके 20 मार्क्स हो गए। जनरल इंग्लिश की बात करें तो अकेले 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, एक मोटा मोटा माना जाता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है इन ईच पार्ट ये आपको होल्ड तो करना ही करना है कि इससे बिलो आपका नहीं जाना चाहिए। पार्ट 1 में भी इतना आना चाहिए, पार्ट 2 में आना चाहिए। बट टोटल जो एग्रीगेट परसेंटेज माना गया है वो 80 का माना गया है। ये आइडियल है बट कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। दैट मीन अगर आप बेटा चाहते हैं कि वाकई में बेटर स्कोर हो और चाहते हैं कि वाकई में आपका बेस्ट रिजल्ट क्रिएट हो तो बहुत जरूरी है कि अगर हम फर्स्ट पार्ट के 100 मार्क्स की बात करें तो बहुत इजीली अगर एक सिस्टमैटिक स्टडी आप कर रहे हैं बेटा तो अराउंड 60 to 70 मार्क्स यहाँ से होल्ड किया जा सकता है। और इंग्लिश की बात करें तो हंस करके आप
80 मार्क्स ला सकते हैं। और जब ये स्कोर आपका 150 से अबव होता है ना बेटा, तो आप एक रॉक स्टार परफॉर्मर के तौर पे दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, अगर इतने जेन्युइन क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो जेन्युइन प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस में आपको वो प्रिपरेशन मिलेगी जहाँ कंप्यूटर साइंस में 5 में 5 मार्क आएंगे, जीके में 5 में 5 करेंगे, साइंस में 5 में 5 करेंगे, और साथ ही साथ अर्थमेटिक में आप 10 में 10 मार्क आएंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश की बात कर लें यार, तो 25 में 25 मारने का कैपेबिलिटीज़ हम आपके अंदर बेटा इन्हांस करेंगे। तो बिल्कुल ये 1 घंटे का जो पूरा वर्जन है विथ नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका इसमें 1/4 पार्ट आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, तो 1 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में, मतलब जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। नहीं तो गलत करने से क्या होता है बेटा, जो आपने सही किया है उसमें से भी 1 नंबर आप पे कट जाते हैं, तो उसका कोई टेक्निकली फायदा नहीं है। चलिए अब डिटेल में हम समझते हैं इस सिलेबस को पूरा का पूरा, कहाँ से क्या कैसे किस तरह आपसे पूछा जाएगा। जब हम डिटेल सिलेबस के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ लेके आता हूँ। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो बिल्कुल भारत और विश्व का इतिहास पूरा डिस्कस करना होता है बेटा, जो कि बहुत ही जेन्युइन तरीके से कॉन्साइज कंटेंट डिलीवरी, क्योंकि देखो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, बट आपको अपने कंपटीशन के हिसाब से कंटेंट का मिलना बहुत जरूरी है, जो आपको केवल मेजर कल से क्लास में मिलेगा। मैं स्पेशली कहता हूँ खेल व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं बच्चा, महत्वपूर्ण तिथियां जितनी हैं, मैं गर्व से ये भी कहता हूँ कि जो हमारी बुक है एमकेसी पब्लिकेशन की, कलेक्शन ही ऐसा बना रखा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है एकदम। हर वो क्वेश्चंस उसमें हमने चुन के रखा हुआ है जो आपको आपके एग्जाम में मदद करेंगे। भूगोल, सौरमंडल, अंतरिक्ष अन्वेषण, पृथ्वी प्रमुख चोटियां हो गया, रेगिस्तान, नदियां, झीलें, प्रसिद्ध जितनी भी हैं, झरने, भौगोलिक सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा आदि, इन सबको लेकर के शब्दावली, भौगोलिक शब्द और आर्थिक शब्द को जानना, खगोलीय शब्द हो गए, कानूनी शर्तें और विविध शर्तें क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, भारतीय सशस्त्र बल क्या है, भारतीय शहर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, संस्थान और अनुसंधान स्टेशन कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है और अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, भारत और विश्व त्यौहार में भारत समाचार एजेंसियां और दैनिक समाचार पत्र के विषय में कुछ क्वेश्चन, महाद्वीपीय और महाउपद्वीपीय के विषय में क्वेश्चन, आविष्कार और खोज जितने हो गए, पर्यावरण, भारत का संविधान, धार्मिक समुदाय और प्रमुख भाषाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस बचा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किताबें और लेखक, पौधों की प्रॉपर जानकारी और जानवरों की प्रॉपर दुनिया, करंट अफेयर आदि, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। यही वो टॉपिक्स हैं जो आपके क्लर्क के एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत जरूरी होता है बेटा कि समय भी कम होता है पेपर में, तो बड़ा स्पेसिफिक अप्रोच करना जरूरी होगा और आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लगाना जरूरी होगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा, सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, जनरल साइंस की। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत हाई लेवल का नहीं होता, जेन्युइन लेवल का, जैसे कि मानव शरीर, भोजन और पोषण, रोग और रोकथाम, विटामिन और उनके उपयोग, बुनियादी बातों और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के आधार पर, चिकित्सा की जो शर्तें हैं, वैज्ञानिक जो शर्तें हैं, भारत में वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान। तो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना होता है एग्जैक्टली, जनरल साइंस का रूप है, 5 क्वेश्चन है। तो ऐसे ही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि ये सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ें बेटा, और इन पे जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको लगाएं, और जो विगत वर्षों के क्लर्क के पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका भी एक बेहतर कलेक्शन हम आपको किताब में देते हैं, जो आपको मदद करेगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन ये भी आपका हो गया। गणित की बात कर लें तो गणित का रूप वाकई में बड़ा है, एंड 10 क्वेश्चन भी हैं, तो रोल तो बड़ा है। अंगणित में जैसे बात करें हम लोग, तो प्राकृतिक संज्ञाएं, पूर्णांक हो गया, भिन्न परिमेय हो गया, परिमेय संख्याएं होंगे, दशमलव भिन्न, एचसीएम और एलसीएम हो गया, वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बीज गणित में बच्चा बीज की व्यंजकों का जोड़ हो गया, घटाना, गुणा, भाग, एचसीएम, एलसीएम, गुणनखंड, सरल समीकरण, षड सूचकांक, लघुगणक के रेखीय समीकरणों का समाधान, अनुपात और अनुपात, अर्थ और मानक रूप, मूल और द्विघात का विभेदक समीकरण, ये सारे टॉपिक हैं। फिर क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन रहा है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे बच्चा, ऊंचाई और दूरियों पे है, ज्यामिति, रेखाएं और कोण पे भी है, आंकड़ों पे भी है। तो ये बेसिकली टॉपिक हैं जो आपके अंगणित में कवर हो रहे हैं। इसमें बड़ा सेलेक्टिव पढ़ना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन हैं, तो उतने टॉपिक हमें कवर करने हैं बच्चा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सिलेबस को ध्यान से देखिए और उसका भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको पता रहे क्या कि क्लर्क में अर्थमेटिक पार्ट में, मतलब गणित पार्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फाइनली आ जाते हैं कंप्यूटर पे, पार्ट 1 हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कंप्यूटर प्रणाली, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट डिवाइस हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल अवधारणा और इसके कार्य हो गए, परिचय विंडोज हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया और एक्सेल हो गया। तो ये बड़ा ही सिलेक्टिव टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन कलेक्शन हमने बढ़िया अपने किताब में बनाया एमकेसी पब्लिकेशन से, जिसकी मदद से ये भी सेगमेंट आप प्रॉपर ढंग से कवर कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर ढंग से बच्चा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको पता चल जाए, मतलब कंप्यूटर या संगणक कह लें, जिससे रिलेटेड किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिससे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पढ़ें और प्रैक्टिस करें। और एमकेसी में सबसे बड़ी यूएसपी यही बेटा कि अगर हम आज बेस्ट रिजल्ट इंडिया में निकाल के दिए हैं, अगर आप लगातार सिलेक्शन देखें, तो उसका कारण यही हमने सिलेक्टिव काम किया है, टू द पॉइंट काम किया और बच्चों ने परफॉर्म किया है।
अभी तो बच्चे फिजिकल वाले होके आए थे, सोचिए वो पढ़े ही नहीं थे। आपको तो मौका मिल रहा है, 2 महीने में इतना बेटा परफेक्ट बना देंगे कि आपको 100% सफलता मिलेगी। अब आ जाते हैं इंग्लिश 25 क्वेश्चन, सबसे बड़ा सबसे अहम रोल, जिसमें ग्रामर आर्टिकल हो गया, नाउन एंड प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड मॉडल हो गया, वर्ब हो गई पूरी, वर्ब के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया जिसमें सब कुछ आता है, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गया, अदर एरियाज में इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली टॉपिक है जो आपके प्रॉपर ढंग से बच्चा यहाँ पे कवर कर रहे हैं इंग्लिश में। एक बार इसका भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़ा काम का है, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए मेजर कलसी क्लासेस का जो हमेशा से उद्देश्य रहा है, जो हम बेस्ट रिजल्ट क्रिएट किए हैं कम से कम समय में, उसका रीजन यही है कि हम बहुत सेलेक्टिव, अप टू द मार्क और टू द पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस भी करते हैं, बच्चा पढ़ाते भी हैं, जिससे आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। फाइनली हमारे साथ आप मेजर कलसी क्लासेस हमारे ऐप पे जुड़िए। एमकेसी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से अभी तक नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें बेटा। ये घर बैठे भी बिल्कुल घर वाली फीलिंग वाली तैयारी है, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं ऑनलाइन का, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है 9696230033। इससे जुड़ के आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर लर्निंग ऐप तो है ही ऑप्शन, क्या कोई बेहतरीन बुक भी है? तो बुक के लिए मैं बताता हूँ हमेशा कि बिल्कुल आप एमकेसी पब्लिकेशन, आपको लिंक भी दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन करेंगे। इसमें बच्चा जो है आप सीधा मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पब्लिकेशन सेक्शन में क्लिक करिए और जो आपको मंगाना है, जीडी का, ट्रेड्समैन का, क्लर्क का, मंगाइए। स्पेशल कंटेंट है, घर बैठे मिलेगा, फ्री डिलीवरी है, 25% का डिस्काउंट भी है। तो बेस्ट कलेक्शन है अपने आप में, जिससे बुक से भी मदद लेकर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन में भी हम बेस्ट तरीके से कर ही रहे हैं। मैं ऑफलाइन की अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ बेटा, तो बेस्ट टीचिंग प्लान है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे। बेहतरीन क्लास चलती है 50-60 बच्चों की, बिल्कुल फोकस रहता है कि हर बच्चे को डेवलप कर दें, कॉन्फिडेंट बना दें। बेहतरीन टीचिंग के साथ साथ बेटा बेहतरीन टेस्टिंग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि सिस्टम पूरा जो है वो बदल चुका है, तो टेस्टिंग को भी बड़ा प्रायोरिटी हमने दिया, क्योंकि सीई एग्जाम जो है पूरी तरह से ऑनलाइन पैटर्न पे बेस्ड हो रहा है बच्चा। तो प्रॉपर लैब भैया, जिसमें सेम सॉफ्टवेयर सेम, ये भी प्रैक्टिस बड़ा जरूरी, नहीं करोगे तो फिर आगे जाके एग्जाम में दिक्कत करेगा। तो उसका भी पूरा व्यवस्था आपको प्रॉपर ढंग से लैब का भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आप बेहतर ढंग से खुद को तैयार कर सकते हैं। तो हर तरह की अगर टेक्निकली हम व्यवस्था देखें कि बढ़िया रिटन, बढ़िया फिजिकल, बढ़िया मेडिकल, बढ़िया हर चीज़, तो बढ़िया मतलब एमकेसी। और उसके लिए बस कॉल नंबर है 9696330033, 9696330033, जिससे जुड़ करके आप फाइनली अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सिलेबस और सिस्टम सब बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। इसके बावजूद क्वेरी है कोई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके सामने एक प्रॉपर अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।